हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अब मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि आप बहुत खुश होंगे और आपकी तैयारी पहले से कई गुना ज़्यादा अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि पिछले 1-2 दिनों से आपने ये जो 1 लाख भर्ती का जो कैलेंडर दैनिक भास्कर में वायरल हुआ उसके बारे में सैकड़ों वीडियो, सैकड़ों खबरें आपने देख ली होंगी। तो इसके बाद मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि अब आप फाइनली मोटिवेटेड होंगे और ठीक तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज वीडियो में यही इसी बारे में अपन बात करेंगे कि कौन कौन से एग्ज़ाम होंगे, इनमें जो डिटेल दी गई थी कि किस विभाग में कितने पद खाली हैं, तो इसमें ये कौन कौन से एग्ज़ाम के तहत ये पद भरे जाएंगे, इसके बारे में बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले एक छोटा सा दोहा सुनाना चाहता हूँ कबीरदास जी का कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। मैं जैसे बहुत पहले से आपको वीडियो बना के बताता आ रहा था कि आप लोग तैयारी करते रहिए, लेकिन बहुत सारे लोगों के कमेंट ये आ रहे थे कि भर्ती नहीं आएगी, मतलब है ना, अपने एफर्ट पे ध्यान नहीं था बल्कि रिजल्ट पे ध्यान था कि भर्ती नहीं आएगी। इस दोहे का मतलब ये है कि आप धीरे धीरे अपना काम करते रहिए, जब समय आएगा उस समय आप अपने आप सक्सेस हो जाओगे। और जो है ना कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा, मतलब माली 100 घड़े सींचेगा तब जाके ऋतु आने पर फल लगते हैं। ऐसा नहीं कि माली ने 100 घड़े एक दिन में सींच लिए और अगले दिन उम्मीद करेगा कि नहीं फल क्यों नहीं लगे, वो ऋतु आने पर ही फल लगेंगे। ऐसे ही मैं ये कहना चाह रहा था, बहुत समय से कह रहा था कि मुख्यमंत्री जी का चेहरा बदला है, जो पद का चेहरा है बदला है। पहले व्यक्ति अलग थे, अब व्यक्ति अलग हैं, कार्यप्रणाली में अंतर रहेगा। पहले अगर भर्तियां कम आ रही थी तो इस बार हमें उम्मीद ये लगा सकते थे कि भर्तियां ज़्यादा आएंगी और कुछ ना कुछ अंतर देखने को मिलेगा। और ये केवल भर्तियों के मतलब आधार पे भर्तियों के लिए नहीं है, हर चीज़ में। अब चूंकि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, मैं काम कर रहा हूँ विभाग में, तो मुझे पता है इस समय इतना मतलब ऊपर से प्रेशर है काम करने को लेके, अलग अलग रिफॉर्म्स हो रहे हैं। तो जब हर जगह रिफॉर्म हो रहे हैं तो भर्तियां भी ऑब्वियसली, सरकारी जो पद खाली पड़े हैं उनको भी भरे जाएंगे, कार्यप्रणाली में अंतर देखने को मिलेगा। लेकिन आप में से जो सीरियस स्टूडेंट थे, सीरियस एस्पिरेंट थे, वो तो बात समझ गए और तैयारी में लगे रहे होंगे। जो नॉन सीरियस कैंडिडेट, जो कि जिनकी संख्या ज़्यादा होती है, वो इधर उधर की बातों में अपना ध्यान और समय खराब करते रहे होंगे कि अभी तो भर्ती नहीं आई। और मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि भर्ती आके और चली भी जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। आप बाद में, आपके बीच में से किसी का सिलेक्शन होगा, कोई पटवारी बनेगा, कोई पुलिस में जाएगा, कोई टीचर बनेगा, और आप देखते रह जाओगे कि इसका सिलेक्शन कैसे हो गया। क्योंकि ये जो अभी का टाइम चल रहा है, जिसे कि अपन वैक्यूम टाइम कह सकते हैं, कि ना कोई भर्ती है ना कोई एग्जाम हो रहा है, लेकिन फिर भी वो आदमी तैयारी में लगा हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब भर्ती आएगी तो पहले सिलेक्शन तो दावेदारी तो उसकी रहेगी। तो यही मेरे कहने का मतलब था। आपने ये पूरी लिस्ट देखी होगी कि सबसे ज़्यादा स्कूल शिक्षा विभाग में, फिर गृह विभाग में, और तमाम आप देख सकते हो शिक्षा विभाग में 6500, तकनीकी शिक्षा में 5300, ऊर्जा विभाग में 4700, वन विभाग में 4250, पंचायत ग्रामीण विकास में 2600, राजस्व विभाग में 2525, जल संसाधन विभाग में 2500, पशुपालन और डेयरी विभाग में 2200, महिला बाल विकास में 1600, नगरीय प्रशासन, नगरीय विकास एवं आवास, इसको नगरीय प्रशासन बोलते हैं, 1150, श्रम और जेल विभाग में अलग अलग 850 और सहकारिता में 600, और भी 1-2 विभाग होंगे। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है कि ये लगभग, ये जो पूरे पदों की संख्या है, ये लगभग 83,000 के आसपास, 83,000 के आसपास पहुंच रही है। आपने एक आदेश देखा होगा, लगभग 20 दिन पहले का है, मैंने वीडियो भी बनाया था, जिसमें ये कहा गया था कि अगले जो 5 साल आएंगे उनमें 2.5 लाख भर्तियां की जाएंगी। ठीक है, तो अब आप ये समझिए कि ये जो पूरा ब्यौरा है 83 लाख पदों का, ये 1 साल में नहीं भरा जाएगा, क्योंकि 1 साल में उनका टारगेट 50,000 का है। आप समझिएगा, मतलब ये जो स्कूल शिक्षा विभाग के ये जो पद खाली हैं, इतने पद खाली हैं, एक साथ नहीं भरे जाएंगे, लेकिन है कि भर्तियां आएंगी, इस चीज़ की गारंटी है। आप ये देख सकते हैं स्कूल शिक्षा विभाग में 24,500, जिसमें प्राइमरी और मतलब वर्ग 3, वर्ग 2 और वर्ग 1 स्कूल शिक्षा विभाग के तहत आते हैं। गृह विभाग के अंतर्गत पुलिस विभाग, ठीक है, और पुलिस में कांस्टेबल हो गया, हेड कांस्टेबल हो गया, एएसआई और एसआई, इनके पद 20,000 खाली हैं। तो उम्मीद कर सकते हैं कि इन पदों में हमारी
एसआई भी कहीं छोटे मोटे 2 4 10 20 500 पदों के साथ एसआई भी दबी होगी, तो उसकी भी संभावना बन रही है कि अब एसआई भी आ सकती है, क्योंकि आपने जो डीजीपी साहब हैं पुलिस विभाग के, आपने उनका इंटरव्यू का एक वीडियो भी देखा होगा, वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम स्पीड अप करेंगे भर्ती प्रोसेस को। ठीक है, उच्च शिक्षा कहलाती है जो कॉलेज वगैरह की जो मतलब है ना, वो एजुकेशन उच्च शिक्षा कहलाती है। इसमें 6500 पद, यानी जो अभी सेट वगैरह एग्जाम हुआ था, असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सब की भर्तियाँ निकलेगी। तकनीकी शिक्षा में है ITI TO वगैरह आते हैं, इसके 5300। तो जाहिर सी बात है कि अभी जो TO की भर्ती रनिंग में है उससे इतर है, ये अलग वैकेंसी है, यानी कि TO फिर से आएगी। ऊर्जा विभाग, अभी आपने देखा विद्युत मंडल के नोटिफिकेशन भी आए हैं। ऊर्जा विभाग में ये सारे मतलब विद्युत मंडल हो गए और ऐसे है ना, तो ये पद आते हैं। वन विभाग आप देख सकते हैं 4250, यानी फॉरेस्ट गार्ड की अभी जो भर्ती रनिंग में है उससे इतर ये पद हैं, उससे अलावा इनकी मतलब भर्ती आएगी। इन सब के मेरे कहने का मतलब ये था कि इन सब का एग्ज़ाम अलग अलग विभाग के नाम से ही होता है, यानी प्राइमरी टीचर का अलग एग्ज़ाम होता है, ठीक है, फिर मिडिल जो टीचर होता है उसका अलग एग्ज़ाम होता है, हाई स्कूल का टीचर अलग, गृह विभाग में पुलिस विभाग का एग्ज़ाम अलग होता है, उच्च शिक्षा में ठीक है सेट वगैरह और असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम अलग होता है, ITI TO का एग्ज़ाम अलग होता है, ये अलग से ही हो रहा है। और फॉरेस्ट और जेल ये साथ में एग्ज़ाम होते हैं। तो आप ये ध्यान रखना कि ये एक अगला एग्ज़ाम जिसकी तैयारी होगी फॉरेस्ट और जेल की, क्योंकि इन्होंने कैलेंडर में भी दे रखा है जनवरी 2025 का। जनवरी में नहीं होगी लेकिन ये एग्ज़ाम होगा और गारंटी के साथ होगा, और लगभग 3000 पद आएंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ, 3000 से कम पद नहीं आएंगे, आप ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, ये आपने अगर पद सुना हो, सबसे महत्वपूर्ण पद इसमें ADO है, असिस्टेंट डेवलपमेंट एक्सटेंशन ऑफिसर, पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अंतर्गत आता है ये पद। इसका चूंकि अपना अलग से एग्जाम नहीं होता, क्योंकि इसमें टोटल 2600 पद खाली हैं। उम्मीद है कि 1000 के आसपास या 700 800 1000 इसके आसपास इसमें भर्ती आए। तो ये हो गया, ठीक है। अभी आप समझिएगा, राजस्व विभाग में इसमें पटवारी सबसे महत्वपूर्ण पद है, और जैसा कि अपन को सुनने में भी आ रहा था कि पटवारियों के बहुत सारे पद खाली चले गए, इस बार पद पूरे भर नहीं पाए। तो पटवारी, अब आप समझिएगा, एक ये दो, ये पिछला एग्जाम जो हुआ था ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का, दोनों पद इसमें थे। पटवारी का भी अपन उम्मीद कर सकते हैं कि 1500 से 2000 तक पटवारी के पद रहेंगे, ठीक है। इसके बाद जल संसाधन विभाग में आप सब इंजीनियर का जो एग्ज़ाम होता है उसमें जल संसाधन में भी जो है तो सब इंजीनियर का एग्ज़ाम होता है। इसके अलावा LDC जो जाते हैं ग्रुप 4 के तहत, यानी सहायक ग्रेड 3, वो इसमें जाते हैं। और जल संसाधन में, और अभी तो मुझे एग्जैक्ट पद का नाम याद नहीं आ रहा, जो कि दूसरे एग्जाम के तहत भरा जाएगा। इसमें मतलब मेरे कहने का ये कि एक तो ग्रुप 4 के तहत भरा जाएगा और एक सब इंजीनियर के तहत पद भरे जाते हैं। पशुपालन एवं डेयरी में आता है, जैसे जो सांची होती है सहकारिता डिपार्टमेंट के अंतर्गत, जो सांची है उसमें LDC भी होता है, यानी ग्रुप 4 के तहत सहायक ग्रेड 3। इसके अलावा इसमें VEO होता है जो कि ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में इसके साथ आएगा, ठीक है। और इसके अलावा इसमें और एक आध दो पद होते हैं। एक तो टेक्नीशियन का भी पद होता है, टेक्नीशियन का पद जो कि आपका या तकनीकी शिक्षा के तहत नहीं, ये आपका सब इंजीनियर के तहत टेक्नीशियन का पद भरा जाएगा। तो ये पशुपालन और डेयरी का हो गया। महिला बाल विकास में आपको पता है कि वुमन सुपरवाइजर, जो महिला पर्यवेक्षक, जो सबसे महत्वपूर्ण पद है, वो महिला बाल विकास के तहत ये इसका एग्ज़ाम अलग से होगा खुद से। फिर नगरीय विकास में एक तो सबसे ज़्यादा पद जो रहते हैं ग्रुप 4 के तहत आते हैं, असिस्टेंट ग्रेड 3 के। इसके अलावा इसमें RI होता है, ARI होता है, ठीक है, और एक ARO होता है। ये महत्वपूर्ण पद हैं। तो ये ग्रुप, माफ़ कीजिएगा मैं थोड़ा सा डिटेल में लिख देता हूँ आपका। ग्रुप 4 के तहत आपका इसमें मतलब 2 एग्ज़ाम के तहत इसके पद भरे जाएंगे, एक असिस्टेंट ग्रेड 3 का और एक ARI का, ये ग्रुप 4 के तहत भरा जाएगा। इसके अलावा RI और ARO ये भरा जाएगा यहाँ इनके साथ, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4।
जो कि पिछले बार भी भरे गए थे। और आई होप कि आपको ARO वगैरह की जानकारी होगी, ठीक ठाक डेट पे भी रहता है, ठीक है। इसके अलावा श्रम विभाग, अब चूंकि इस बार से अभी जो रिसेंट ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का एग्जाम हुआ था उसमें इन्होंने लेबर इंस्पेक्टर की बजाय लेबर सब इंस्पेक्टर की भर्ती करना शुरू की है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों, तो ये मैं कोई भी टिप्पणी करने से बचूंगा। आप जब ज्वाइन करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कुछ थोड़ा सा खेल भी रहता है कि हमें 10 रुपये ना देके 8 रुपये दे के ही अगर कोई 10 रुपये जितना काम करने लगे तो अच्छी बात है ना। तो इसलिए लेबर इंस्पेक्टर की बजाय लेबर सब इंस्पेक्टर की भर्ती इनने शुरू कर दी। तो ये जो लेबर इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर जो भी पद आएंगे वो इसी के तहत आएंगे। आप ये समझिएगा, ये एक एग्ज़ाम अपने आप में कवर हो रहा है, ठीक है। श्रम विभाग का, जेल का मैंने बता दिया। इसके साथ सहकारिता में जो भी जैसे सहायक विपणन पर्यवेक्षक और ऐसे करके बहुत सारे मार्केटिंग के और विपणन संघ की बहुत सारी भर्तियां रहती हैं जो कि वापस से ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 से ही कवर की जाएंगी। यानी कि मैं आपको बताऊं, अब फाइनल जो कंक्लूड करूं कि आपके एग्ज़ाम कितने होने वाले हैं, ये पूरा 2025 पूरा ऐसे ही बिजी चलेगा, क्योंकि ये सारे एग्ज़ाम 2025 और आगे बढ़ते जाएंगे तो 2026 में जाएंगे। सबसे पहले आपका स्कूल का है, ठीक है, टीचिंग में वर्ग 1, 2, 3 ये तीनों एग्जाम होंगे। सबसे पहला एग्जाम आपका टीचिंग का, दूसरा आपका पुलिस का होगा, ठीक है। पुलिस में आपका सबसे पहले कांस्टेबल, SI हो गया, और ASI LDC जो होना था जिसे कि प्रधान आरक्षक एवं सहायक उप निरीक्षक करके कैलेंडर में डाला हुआ दिसंबर का, लेकिन दिसंबर में तो नहीं होगा पर एग्ज़ाम होगा जनवरी, फरवरी, मार्च जब भी समय मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा ये जो उच्च शिक्षा का है तो इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह, ठीक। इसके अलावा ये जो तकनीकी शिक्षा है ये ITI TO वापस से भरी जाएगी, चौथा एग्ज़ाम, ठीक है। पांचवा एग्ज़ाम ये जो विद्युत विभाग वाला और जो भी ऊर्जा से रिलेटेड विभाग हैं ये। छठवां आपका फॉरेस्ट और जेल का जो कंबाइंड एग्ज़ाम होता है, ठीक है। एक मिनट, सातवां आपका होगा क्या, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4। इसके तहत पटवारी है, ADEO है, ठीक है। नगर निगम की वैकेंसी जो रहती हैं ये हो गई। इसके अलावा आपका सहकारिता वाली हो गई, लेबर इंस्पेक्टर हो गई, और इसमें ही सहायक संपरीक्षक और जो भी अलग अलग विभागों की 8-8, 10-10, 20-20 वैकेंसी है ये सारी ग्रुप में कवर की जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपका ग्रुप 4 का भी बता दिया जिसमें कि जल संसाधन विभाग की, ठीक है। इसके अलावा ये नगर निगम वाली जो असिस्टेंट ग्रेड 3 वगैरह ये सब भरे जाते हैं। पशुपालन विभाग की ये भर्तियां जो है तो इसमें की जाएंगी, ठीक है। तो 8 एग्ज़ाम तो ये हो गए। 9वां अभी आपका ग्रुप 5 का जो, ठीक है, ये रनिंग में था, चूंकि इसके फॉर्म शुरू होने थे लेकिन रिजेक्ट हो गए चूंकि पद बढ़ने वाले हैं। तो ये सबसे पहले तो इसी का नोटिफिकेशन आएगा। आप देख सकते हैं कि मैंने लगभग अगर एग्ज़ाम वाइज काउंट किया जाए तो इसमें 3 एग्ज़ाम है, 1, 2, 3, फिर इसमें 3 एग्ज़ाम है कांस्टेबल का, SI और ASI LDC 6 हो गए, 7, 8, 9, 10, 11, ये 12, ये इसी में है 11, 12 और 13, लगभग 13 एग्ज़ाम है जो कि अगले साल होने वाले हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगले साल कितनी वैकेंसी रहने वाली है, और ये लगातार जो है तो आपके एग्ज़ाम प्रोसेस में रहेंगे। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, तैयारी करते रहिए, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।